Hello बच्चों, let us read this question. This question says the empirical formula of an acid is CH2O2. The probable molecular formula of acid may be, और हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए CH2O, ऑप्शन बी CH2O2, ऑप्शन सी C2H4O2, ऑप्शन डी C3H6O4. सो इस क्वेश्चन में हमें एक एसिड का एम्पेरिकल फॉर्मूला गिवन है एंड देन हमसे उसी एसिड का प्रोबेबल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा गया है. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. अब यहां पे जो हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो हमें बताता है एग्जैक्ट एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड, यानी कि उस कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में एग्जैक्ट हर एलिमेंट के कितने एटम्स प्रेजेंट हैं वो हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल ग्लूकोज का अगर हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखें तो वो होता है C6H12O6, यानी कि हमें बता रहा है अगर हमने ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल लिया है तो उसमें 6 कार्बन एटम है, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है. एम्पेरिकल फॉर्मूला हमारे पास सिंपलेस्ट नेचुरल नंबर रेशियो होता है of the atoms of the element present in molecule. सो यहाँ पे हमारे पास ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H12O6. अब यहाँ पे अगर हम जो एटम्स प्रेजेंट हैं उन्हें 6 से डिवाइड कर दें तो यहाँ पे जो हमारे पास फॉर्मूला आएगा वो आएगा CH2O, और यहाँ पे ये है एम्पेरिकल फॉर्मूला फॉर ग्लूकोज, क्योंकि यहाँ पे ये हमारे पास सिंपलेस्ट नेचुरल नंबर रेशियो में प्रेजेंट है फॉर द एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, जो कि तब आया जब हमने यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स को 6 से डिवाइड किया. अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को फॉर्म कर सकते हैं बाय द एम्पेरिकल फॉर्मूला. अगर हमने यहाँ पे एम्पेरिकल फॉर्मूला को 6 से मल्टीप्लाई किया सो यहाँ पे हमें C6H12O6 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखने को मिला. सो सिमिलरली अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे एसिड का एम्पेरिकल फॉर्मूला गिवन है CH2O2. अब यहाँ पे जब हम इसे n से मल्टीप्लाई करेंगे, अब n यहाँ पे कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 सो ऑन. सो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद हम ऑप्शन से मैच करेंगे, जो पार्ट मैच हो गया वो हमारे पास इस एसिड का प्रोबेबल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा. सो अगर हम CH2O2 को यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें CH2O2 मिलेगा, और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन बी में ये गिवन है. सो ऑप्शन बी हमारे पास प्रोबेबल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो सकता है. अगर हम यहाँ पे CH2O2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमें देखने को मिलेगा C2H4O4. अब यहाँ पे ऐसा कोई भी फॉर्मूला गिवन नहीं है और ऑप्शन सी में C2H4O2 गिवन है. सो ये इनकरेक्ट हो जाएगा. ऑप्शन ए तो कभी हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे ये एम्पेरिकल फॉर्मूला से कभी भी फॉर्म नहीं हो पाएगा. अगर हम ऑप्शन डी की बात करें तो वो भी इनकरेक्ट होगा, क्योंकि जब हम इस एम्पेरिकल फॉर्मूला में यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें देखने को मिलेगा C3H6O6, जबकि यहाँ पे गिवन है C3H6O4, इसलिए ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा. सो फाइनली हमें बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो करेक्ट आंसर आया वो आया ऑप्शन बी. Hope you understood it well. Best of luck.